प्रेमी सजनों, हम बहुत दिनों से हम लोग श्री राम कथा सुन रहे हैं और हर आदमी की इच्छा होती है कि श्री राम कथा है क्या। तो उस श्री राम कथा ऐसी कथा है जो हमारे राम भगवान धरती पर आए थे तब भी हुआ था। वो धरती पर नहीं आए थे तब भी वो श्री राम कथा होती थी, और धरती पर नहीं है फिर भी श्री राम कथा हो रही। तो राम कथा तो ऐसा है कि हर काल में हर युग में निरंतर चालू रहता है। वो राम कथा है क्या? राम भगवान धरती पर नहीं आए थे, सभी लोग जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। उस समय पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हें यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। यज्ञ के अनुष्ठान के उपरांत जो प्रसाद मिला वो तीनों रानियों को खिलाए, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 संतानें प्राप्त हुई। आप सभी लोग कहानी को जानते हैं, लेकिन उसके पहले भी राम कथा होती थी। उस समय भी राम कथा हुई, आज भी राम कथा हुई। राम कथा है क्या? कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज में नहीं व्यापा। जब राम का राज आ जाता है जिसके अंदर, उसके अंदर ये तीनों दुख नहीं व्यापता। अब जरा सोचिए कि कौन सा राम का राज। विचार करें आप। एक तरफ जब राम थे तो दूसरी तरफ रावण था, जो बहुत दुर्व्यवहार करता था, साधु संतों को मारता था। तो दूसरे युग में आते हैं, द्वापर में आते हैं, तो एक तरफ कृष्ण थे तो दूसरी तरफ कंस था, वो भी अत्याचारी था। सतयुग में जाते हैं तो एक तरफ नरसिंह भगवान थे, दूसरे तरफ हिरण्यकश्यप था। तो कौन सा राम का राज था जिसमें दुख नहीं व्यापता था? कहा गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज में नहीं व्यापा। उस समय भी गरीब लोग थे, उस समय भी झोपड़ी में रहने वाले महल के लिए सोचते होंगे, पैदल चलने वाले साइकिल के लिए सोचते होंगे। आज भी महामारी हो रही है, उस समय भी महामारी होती थी, आज भी हो रही है। उस समय भी सुखाड़ दहाड़ होता था, आज भी वही चीज हो रहा है। तो वो कौन सा राम राज है कि जहां ये सब दुखों से आदमी दूर हो जाता है? वो रामराज कहीं दूर नहीं है, वो हम सबके अंदर है। उसको जानेंगे कब? जिसके अंदर दिलों पर राम का राज हो जाता है उसको ये दुख नहीं व्यापता है। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज में नहीं व्यापा। जब आपके अंदर आपके दिलों पर राम का राज चलना शुरू हो जाएगा तो कहीं दुख नहीं व्यापेगा। अब कहा कि सुख दुख के बंधन से छूट जाता है। हर आदमी छूटना चाहता है, क्योंकि न दुख सहना चाहता है। सुख तो हर आदमी खोजता है कि सुख, लेकिन प्राकृतिक चीज ऐसा बनाया गया है कि दिन का जब आनंद आप लेंगे तो रात का आनंद किसको लेना पड़ेगा? उसका भी आनंद आप ही को उठाना पड़ेगा।
क्योंकि दिन का आनंद आपने उठाया। उसी तरह जीवन में आपका सुख आता है तो दुख आना निश्चित जान लीजिए। अगर आपके जीवन में दुख का सिलसिला जारी है तो सुख आना निश्चित जान लीजिए। लेकिन संत जो होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ते। सुख दुख नरक स्वर्ग ये सब से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वो ऐसा रास्ता ढूंढते हैं, ऐसा रास्ता बनाते हैं, बताते हैं कि लोग ये सारे दुखों से अलग हो जाते हैं। जिस तरह से हम लोग ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, न ज्यादा ठंडी को बर्दाश्त कर पाते हैं, हम लोग सामान्य वातावरण में रहना पसंद करते हैं। अब न ज्यादा गर्मी सहने की ताकत है, न ज्यादा ठंड सहने की, क्योंकि दोनों जगह दुख व्यापेगा। तो नेचुरल जगह, समान वातावरण में हम लोग रहना पसंद करते हैं। तो उसी तरह से संत के शरण में जाने के बाद वो नेचुरल स्थान का पता मिल जाता है जहां सुख दुख नहीं व्यापता। तो प्रेमी सैनो, इस संसार में दुख नाम का तो कोई चीज है ही नहीं। यहां तो सुख ही सुख है। लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं।